तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग बिहार पुलिस में रुक्मिणी प्रकाशन का आज का प्रैक्टिस सेट 30 देखेंगे। आज यह बुक पूरी तरह से समाप्त हो गया है और आप लोग को जैसे कि मालूम होगा कि एग्जाम डेट पब्लिश कर दिया गया है। पहला एग्जाम 24 सितंबर को 2 शिफ्ट में लिया जाएगा और 1 अक्टूबर को 2 शिफ्ट में लिया जाएगा और 7 अक्टूबर को और 15 अक्टूबर को भी एग्जाम लिया जाएगा। तो ये 4 डेट में आप लोग का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसके लिए बहुत कम ही समय बचा है, लगभग 2 महीने से भी कम बचा है समय। तो आप लोग इसके तैयारी में अभी से ही लग जाइए और अभी तक जो इस वीडियो को शेयर नहीं किया शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानचित्र पर सागर की लवणता को दर्शाया जाता है। तो सागर की लवणता जो है किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो यह आइसोहेलाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है? तो यह किस शहर में है? तो यह सूची चंद्रम में स्थित है। इसका उत्तर जो है बी सही है। इसमें और प्रश्न है कि रामेश्वरम में विवेकानंद का स्मारक है। मदुरै पांडव वंश की राजधानी थी। मदुरै में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है कि गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? तो गुड फ्राइडे जो है किससे संबंधित है? तो इसका संबंध ईसाई की सूली से है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसा मसीह के पिता का नाम जोसेफ और माता का नाम मेरी है। ईसाई के जन्म दिवस को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर पश्चिम भारत में शरद ऋतु में वर्षा का कारण क्या है? तो उत्तर पश्चिम भारत में शरद ऋतु का जो कारण है, इसका कारण पश्चिमी अवदाब है। इसका उत्तर जो है ए सही है। शीत ऋतु में तमिलनाडु में मुख्यतः वर्षा होती है और दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक के रहता है। 5वां नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान यह कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है यह हैदराबाद में स्थित है। इसका उत्तर जो है डी सही है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यह नई दिल्ली में स्थित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च स्थित यह जो है मुंबई में स्थित है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान यह कानपुर में स्थित है। पुष्कीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र यह हैदराबाद में स्थित है। यहाँ से 5 प्रश्न इंग्लिश का दिया गया है। टू बीट ए रिट्रीट मीन्स, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, टू रन ऑफ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चूज द वर्ड द अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें दिया गया है सेफ, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है इनसिक्योर हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। 8वां नंबर प्रश्न है ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। द टीचर पनिश्ड द बॉय फॉर डिसोडियंस है, डिसोबेडियंस है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। द बॉय वाज द डिसोबियंस सो द टीचर पनिश हिम हो जाएगा। इसका उत्तर जो है से सही है। 9वां नंबर प्रश्न है कि फाइंड आउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। इसमें दिया गया है कि माई सर्वेंट हैज रन ऑफ विथ ऑल माई मनी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, माई सर्वेंट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द सुटेबल वर्ब फॉर्म। इसमें दिया गया है कि मेक है विल द सन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसका आंसर सीनेस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सल्फाइड अयस्क के सांद्रण हेतु प्रयुक्त विधि है। तो सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए प्रयुक्त विधि कौन सा है? तो इसके लिए झाग उत्पादन विधि है। तो इसका उत्तर जो है सी सही है। सल्फाइड एक विषैला पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है कि एड्रिनल एक हार्मोन है जो प्रभावित करती है। तो एड्रिनल एक हार्मोन है जो किसे प्रभावित करती है? तो यह रक्तदाब को प्रभावित करता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लाड़ो एवं उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि सर रोनाल्ड रॉस ने खोज निकाला है। तो सर रोनाल्ड रॉस ने किसका खोज निकाला है? तो इन्होंने मलेरिया का परागम मच्छरों द्वारा होता है उसे खोज निकाला है। इसका उत्तर जो है ए सही है। रोनाल्ड रॉस ने 1887 में मलेरिया परजीवी का होने वाला पुष्टि किया था। मेकुलॉच ने 1827 में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था। लिवरानो ने 1880 में मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का खोज किया था। 14 नंबर प्रश्न है कि अमाशय की पीएच श्रेणी होती है। तो अमाशय की पीएच श्रेणी कितना होता है? तो इसका 1.5 से 2 के बीच होता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। पीएच का कम होना अम्लीय प्रदर्शित करता है। पीत रस का पीएच मान 7.7 होता है। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी ठोस की विशेषता नहीं है? तो ठोस की विशेषता इनमें से कौन सा नहीं है? इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। ठोस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, यह जैसे विशेषता नहीं है। इसका उत्तर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है
कि दिए गए वाक्य का एक शब्द बताए दूसरे के उपकार को मानने वाला। तो दूसरे के उपकार को मानने वाला है, क्या हो जाएगा उत्तर? इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसका उत्तर कृतज्ञ हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। इसमें दिया गया कि बोतल में दूध बचा है, इसमें में पर जो है से रेखा किया गया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि क्रिया के सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। इसमें दिया गया है कि स्कूल बस 5 मिनट है, तो स्कूल बस 5 मिनट है, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, तो इसका उत्तर बी सही है। 19 नंबर प्रश्न है कि कृपण का सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद कौन सा है? तो कृपण का कौन सा हो जाएगा? तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, इसका आंसर डी सही है। 20 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को पहचानिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला इसमें कौन सा शब्द है? इसमें शुद्ध जो लिखा गया है, इसका उत्तर ए हो जाएगा, कृष्ण जो है ये बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कण जिसका द्रव्यमान m है, जिस पर p बल t समय तक आरोपित होता है, इसकी गतिज ऊर्जा t समय बाद क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो पी स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर बटा 2m हो जाएगा। इसका उत्तर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में किससे ध्वनि तरंग गमन नहीं करती है? तो ध्वनि तरंग जो है किससे गमन नहीं करता है? यह गमन निर्वात से नहीं करता है, इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। ध्वनि अनुधार्य तरंग है। ध्वनि तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में गमन करता है। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही दिया गया है? तो लेमडा पीला बड़ा है लेमडा हरा से, और लेमडा हरा बड़ा है लेमडा नीला से, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि यदि आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण कितना होगा? इसका अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा? इसका अपवर्तन कोण जो है 90 डिग्री हो जाएगा। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि मानव का रेटिना दृष्टिपटल नेत्र लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है? तो यह कितना दूरी पर स्थित है? यह स्थित जो है 2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इसका उत्तर सी सही है। मानव नेत्र लेंस उत्तल लेंस का होता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत विभव कौन सी राशि है? तो विद्युत विभव जो है कौन सी राशि है? तो यह अदिश राशि है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। निम्न में एक सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? तो इनमें से सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? तो सबसे बड़ा मात्रक जो है किलोवाट घंटा है। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। 1 किलोवाट बराबर 3.6 × 10 की पावर 6 जूल होता है। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 आग्रह होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, यह जो है बिल्कुल सही दिया गया है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दाब बढ़ाने पर जल का हिमांक क्या हो जाएगा? तो जब दाब को बढ़ाएंगे तो जल का हिमांक क्या होगा? इसका उत्तर जो है घट जाएगा। इसका उत्तर बी हो जाएगा। दाब बढ़ाने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊंचाई पर जाने से दाब घट जाता है। जल के अंदर दाब गहराई बढ़ने से बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गैस में ध्वनि की चाल स्वतंत्र रहती है। तो गैस में ध्वनि की चाल स्वतंत्र रहती है या किससे रहता है? तो यह दाब से रहता है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, यहाँ से मैथ का प्रश्न दिया गया है, इसे जरूर बनाइएगा। इसका उत्तर बता देते हैं। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। और 32 नंबर जो प्रश्न है, इसका आंसर डी हो जाएगा, 13 मीटर हो जाएगा। इसे जरूर बनाइएगा। 33 नंबर जो प्रश्न है, इसका उत्तर ए हो जाएगा। और 34 जो प्रश्न है, इसका आंसर ए हो जाएगा, 40,000 रुपया हो जाएगा। और 35 नंबर जो प्रश्न है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 36 जो प्रश्न है, इसका भी उत्तर डी हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, इसमें माध्यिका पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, 48.65 हो जाएगा। जो 38 प्रश्न है, इसमें प्रसरण पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, 1.44 हो जाएगा। 39 नंबर जो प्रश्न है, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका उत्तर 2 सही है। 40 नंबर जो प्रश्न है, इसका आंसर सी हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो है यह किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकाश्यप थे, और द्वितीय के अध्यक्ष सावाकामी थे, और तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस्थ थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष वसुमित्र थे, और इसका उपाध्यक्ष अश्वघोष थे।
चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में दो संप्रदाय में बंट गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि शैव संप्रदाय के सबसे बड़े दार्शनिक तथा प्रचारक कौन थे? तो सबसे बड़ा दार्शनिक और प्रचारक जो थे कौन थे? तो वह शंकराचार्य थे। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है कि भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा है? तो अंतिम यूरोपीय देश जो है कौन सा है? तो अंतिम जो है फ्रांस है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में स्थापित हुआ था। उस समय फ्रांस का राजा लुई 14वां था। 1668 में प्रथम फ्रांसीसी कारखाना भारत में सूरत में स्थापित किया था। अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो अशोक द्वितीय के नाम से कनिष्क को जाना जाता है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। अशोक द्वितीय कनिष्क को बौद्ध धर्म में दिए गए योगदान के कारण कहा जाता है। कनिष्क को बौद्ध धर्म का द्वितीय अशोक कहा जाता है। द्वितीय अशोक की उपाधि अशोक के पुत्र दशरथ ने धारण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? तो सबसे अधिक सुधारवादी जो संत थे वो कौन थे? इसका उत्तर सी हो जाएगा। कबीर जो थे वो सबसे अधिक सुधारवादी भक्त संत थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड जनरल ओडायर द्वारा किया गया था। सत्यपाल तथा सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में सभा हो रही थी, जिस पर बिना चेतावनी की गोली चला दिया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। 48 नंबर प्रश्न है कि शिवाजी की माता का नाम क्या है? तो शिवाजी के माता का नाम क्या है? तो इनके माता का नाम जीजाबाई है। इसका उत्तर जो है सी सही है। शिवाजी का पिता का नाम साहूजी भोसले था। शिवाजी के संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे। पुतलीबाई महात्मा गांधी के माता का नाम था। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी गंगाधर राव की पत्नी थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थल रूप से हिमनद के कार्य से संबंधित नहीं है? तो हिमनद के कार्य से संबंधित इनमें कौन सा नहीं है? इनमें से इलेजबर्ग जो है इंजलबर्ग यह संबंधित नहीं है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है कि सौर परिवार के ग्रहों के आकार के आधार पर किस क्रम में रखा जा सकता है? तो आकार के अनुसार जो है किस क्रम में रखा जा सकता है? तो सबसे पहले बृहस्पति हो जाएगा, इसके बाद शनि होगा, इसके बाद वरुण और बुध हो जाएगा। यह आकार के अनुसार है, तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस देशांतर के सहारे भारत का मानक निर्धारित किया जाता है? तो भारत का मानक समय जो निर्धारित किया जाता है यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से किया जाता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के पास नैनी से गुजरती है। भारत का मानक समय GMT से 5.5 घंटा आगे है। विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीपीय पठार नहीं है? इनमें से महाद्वीपीय पठार कौन सा नहीं है? इनमें से दक्कन का जो पठार है यह महाद्वीपीय पठार नहीं है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा अक्षांश बृहत वृत्त है? इनमें कौन सा जो अक्षांश है बृहत वृत्त है? इनमें भूमध्य रेखा जो है बृहत वृत्त है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा नगर दिल्ली कोलकाता रेल मार्ग पर नहीं पड़ता है? तो दिल्ली कोलकाता रेल मार्ग पर कौन सा शहर नहीं पड़ता है? इनमें से वाराणसी जो है यह नहीं पड़ता है। बाकी कानपुर, इलाहाबाद और गया जो है यह दिल्ली और कोलकाता रेल मार्ग पर पड़ता है, लेकिन वाराणसी जो है नहीं पड़ता है। तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। NH44 सबसे लंबी NH है। NH47A जो है सबसे छोटी NH है, जो केवल 6 किलोमीटर है। NH1 और NH2 का नाम अब NH19 कर दिया गया है। निम्नलिखित में कौन उद्योग यूरोप के रूर औद्योगिक प्रदेश से प्रसिद्ध है? तो यूरोप के रूर औद्योगिक प्रदेश से जो प्रसिद्ध है वह इस्पात एवं इंजीनियरिंग प्रसिद्ध है। इसका उत्तर जो है बी सही है। राइन क्षेत्र लोहा और कोयला जो है यह जर्मनी का रूर क्षेत्र है। दामोदर नदी जो है यह भारत का रूर क्षेत्र है। पो नदी को इटली की गंगा नदी कहा जाता है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। 56 नंबर प्रश्न है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है यह किन दो महासागर को जोड़ती है? तो यह प्रशांत महासागर और अटलांटिक को जोड़ता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। पनामा नहर का निर्माण 1914 में किया गया था। पनामा नहर दो बंदरगाह कोलम और पनामा को जोड़ता है। सू नहर सुपीरियर झील को हीरन झील से जोड़ती है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। नई वाटर वे उत्तरी सागर को इमर्सन के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है sao पालो किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है?
तो sao पालो जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह कहवा के लिए प्रसिद्ध है। इसका उत्तर जो है सी सही है। विश्व के कहवा का पात्र ब्राजील है। विश्व में कहवा को मंडी का sao पोल कहते हैं। दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख सेंटोस पतन है। भारत में सर्वाधिक कहवा कर्नाटक में होता है। कहवा एक पेय पदार्थ है। अगला प्रश्न है कि संविधान के अंतर्गत, तो संविधान के अंतर्गत क्या है? तो संविधान के अंतर्गत अखिल भारतीय, केंद्रीय व राज्य 3 प्रकार की न्यायिक सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 59 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो विवाद होता है उसे सर्वोच्च न्यायालय में संदर्भित किया जाता है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यह एक केंद्रीय मंत्री होता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 61 नंबर प्रश्न है कि 2 या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? 2 या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की जो अध्यक्षता है इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर जो है डी सही है। इसमें और प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय द्वीप प्राधिकरण का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 62 नंबर प्रश्न है कि जब कोई महिला किसी निर्वाचन में मतदान करती है तो वह अपना प्रयोग करती है राजनीतिक अधिकार का करती है। इसका उत्तर जो है डी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अधीन वयस्क मताधिकार का हम प्रयोग करते हैं। मतदान करने का उम्र संविधान में 21 वर्ष था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा उम्र को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया, जो 1989 ईस्वी में किया गया है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारतीय परिषद एक्ट जो है 1892 के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भारत में चुनाव प्रक्रिया को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में राज्यों की शक्ति का स्रोत क्या है? तो भारत में राज्यों का शक्ति का जो स्रोत है इसका स्रोत संविधान है। इसका उत्तर जो है बी सही है। भारत के कानून का सर्वोच्च स्रोत संविधान है। संविधान में राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित विषय राज्य कानून बना सकती है, लेकिन समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। 64 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा वनोन्मूलन के परिणाम है? तो वनोन्मूलन के इनमें से कौन सा परिणाम है? इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, बिल्कुल सही है। वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि, ये भी सही है। भौम जल स्तर में वृद्धि तो नहीं, यह गलत है। बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि, तो ये भी सही है। इसलिए इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। 65 नंबर प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक है कौन सा है? तो सबसे अच्छा जो चालक है वह चांदी है। इसका आंसर जो है ए सही है। चांदी में प्रतिरोध न्यूनतम होता है, यही कारण है कि चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। तांबा का प्रतिरोध भी कम होता है। तांबा का भी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी तरंगे ध्रुवित नहीं की जा सकती है? तो कौन सी जो तरंगे है वह ध्रुवित नहीं किया जा सकता है? ध्रुवित जो नहीं किया जा सकता है ध्वनि तरंगे। इसका आंसर जो है सी सही है। 67 नंबर प्रश्न है कि जब जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन जो है पहले घटेगा फिर बढ़ जाता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। सेल्सियस तापक्रम पैमाने में ताप के परम शून्य का मान कितना होता है? तो परम शून्य का जो मान होता है इसका मान -273 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है कि रुधिर में समान ग्लूकोज स्तर है। तो रुधिर में समान ग्लूकोज जो स्तर है इसका स्तर 80 से 100 mg 100 ml रुधिर होता है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। 70 नंबर प्रश्न है कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। तो ओडोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह दूरी मापने के लिए किया जाता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। तत्व जो विद्युत के संचलन में सहायक नहीं है, तो कौन सा जो तत्व है वो विद्युत के संचालन में सहायक नहीं है? इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। सल्फर जो है यह नहीं है, तो इसका उत्तर ए सही है। 72 नंबर प्रश्न है कि वह धातु जिसके बर्तन में कॉपर सल्फेट विलयन रखा जाता है, तो कॉपर सल्फेट विलयन रखा जाता है वो किस में रखा जाता है? तो यह एजी में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? चांदी में रखा जाता है। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होने वाला यौगिक क्या है? तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो इससे एथेन प्राप्त होता है। इसका आंसर जो है डी सही है। 74 नंबर प्रश्न है एक सर्वोत्तम अपचायक है। तो एक सर्वोत्तम जो अपचायक है
तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। सर्वाधिक विद्युत बंधुत्व वाला तत्व जो है वह क्लोरीन है। K2Cr2 और O2 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? तो क्रोमियम का जो ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा? इसका ऑक्सीकरण संख्या +6 हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाक्य में शोध करना है। इसमें क्या करना है? शोध करना है। घूमना सुबह अच्छा है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। सुबह घूमना अच्छा है। यह जो है बिल्कुल शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताना है। अंक भरना, तो अंक भरना क्या हो जाएगा इसका? इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। अंक भरना तो गले लगना, इसका उत्तर बी सही है। संजोग और वियोग किस रस के रूप हैं? तो संजोग और वियोग जो है यह किस रस का रूप है? तो यह जो है श्रृंगार का रूप है। इसका आंसर जो है सी सही है। योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? तो योजक चिन्ह का जो सही उदाहरण है कौन सा है? तो रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है। यह जो है सही उदाहरण है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है कि सही समास वाला विकल्प को पहचानना है। इसमें दिया गया है कि सप्त सिंधु। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 7 सिंधुओं का समूह हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग का कारण क्या है? तो मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग का कारण है, इसका कारण यह है कि विटामिन डी की कमी के कारण यह रोग होता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिटेक्स नामक रोग होता है और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो अत्यधिक जो खून बहता है यह विटामिन के कारण बहता है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोकेबिनिन है। विटामिन बी वन की कमी से विटामिन बी वन जो है यह बेरी की कमी के प्रभाव से होता है और स्कारबिक अम्ल जो है यह अस्कार्बी रोग होता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आता है। अगला प्रश्न है यकृत भोजन को जिस रूप में संचित करता है वह है। यकृत जो है भोजन को किस रूप में संचित करता है? तो यह ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। यकृत में पित्त स्रावित होता है। यकृत का वजन 1.5 से 2 kg तक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? जो समानुपाती होता है इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम हो जाएगा। 85 प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है? तो प्रत्येक जीवित कोशिका में जो पाया जाता है वह प्रोटीन पाया जाता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। प्रोटीन 20 से अधिक अमीनो अम्ल से बना है। मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन का बना है। प्रोटीन का खोज बर्जेलियस ने किया था। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कण में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राणी जो सरीसृप तथा स्तनियों के बीच कड़ी है तो वह क्या है? तो वह जो है से एकिडीना है। इसका उत्तर जो है ए सही है। बिहार के किस पक्षी विहार को संरक्षित घोषित कर दिया गया है? तो बिहार के किस पक्षी विहार को संरक्षित किया गया है? इसे गोगाबेल झील पक्षी विहार को किया गया है। इसका उत्तर जो है ए सही है। कांवर बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। 88 नंबर प्रश्न है शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी जो है यह क्या है? तो यह कूल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण है। इसका उत्तर जो है सी सही है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांग की हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी जो है वह कान की हड्डी है। दोनों कान में हड्डियों की संख्या 6 होती है। चेहरा में हड्डियों की संख्या 14 होती है। 89 नंबर प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस 2023 में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल किसे घोषित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल जो है किसे घोषित किया गया है? या सीआरपीएफ को किया गया है। इसका उत्तर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इनमें से सही उत्तर को चुनना है। इसमें सही उत्तर जो है इसमें लौ होता है, यह बिल्कुल सही है। यह रक्त में ऑक्सीजन का प्रवाहक है तो यह भी सही है। यह लाल रंग प्रदान करता है तो यह भी सही है। कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है तो नहीं, यह गलत है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। 91 नंबर प्रश्न है कि पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का जो खिताब है यह खिताब नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 22 फरवरी 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 का जो पुरस्कार है किसके द्वारा जीता गया है? यह पुरस्कार लियोन मेसी के द्वारा जीता गया है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 93 नंबर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर टिकली गांव हरियाणा में किसने अरावली ग्रीन बॉल परियोजना का शुभारंभ किया है? इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? इसका शुभारंभ भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है?
तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला जो है वह जिला कोल्लम बना है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 95वां प्रश्न है कि बिहार के विषय में निम्न में किससे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। तो प्राचीनतम साक्ष्य जो है किससे प्राप्त होता है। तो प्राचीनतम साक्ष्य जो है यह चिरांद से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष से होता है, बिल्कुल सही है। मुंगेर एवं नवादा जिलों से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य से होता है, तो ये भी सही है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सत्य दिया गया है। 96वां और प्रश्न है, यहाँ से 5 प्रश्न इंग्लिश का दिया गया है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इसमें दिया गया है कि वे लोग आहे भरा करेंगे। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। दे विल यूज टू सिंग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ब फॉर्म। इसमें दिया गया है सैटरडे द सन ब्राइटली। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसका उत्तर सोन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओपन द डोर। ओपन द डोर, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। लेट द डोर बी ओपन हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। 99वां और प्रश्न है कि चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें दिया गया कि आई सेड टू हर योर ब्रदर हैज द चेस्ट मी। इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। आई टोल्ड हर दैट हर द ब्रदर हैड चेस्ट मी हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है कि फाइंड आउट द पार्ट ऑफ अ स्पीच ऑफ द वर्ड व्हाट इन द गिवन सेंटेंस। इसमें दिया गया है कि व्हाट नॉनसेंस इज दिस। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका आंसर एडजेक्टिव हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और आज पूरी तरह से रुक्मिणी प्रकाशन का पूरा प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है, तो आप लोग जितना ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। और हम लोग बहुत जल्द किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।